नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और अब तो तमाम पार्टियां दावते इफ्तार का भी इंतजाम करती हैं। आज आपको मालूम है कि आज राजद ने भी दावते इफ्तार का एहतमाम किया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि जायका बिगड़ गया है। जी हाँ, जायका बिगड़ गया है और अब आप सोच रहे होंगे कि भला किसने जायका खराब कर दिया है। तो देखिए, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। देखिए ज्ञानेश्वर जी, तमाम पार्टियां अब दावते इफ्तार का इंतजाम कर रही हैं, राजद ने भी किया था, लेकिन जायका तो खराब हो गया है। देखिए, एक बात समझिए, बिहार की सियासत में जायका तो सचमुच में इफ्तार पार्टियों का खराब हो गया। कहां से शुरुआत हुई? और देखिए, पहले इफ्तार पार्टियों को लेकर सियासत सिर्फ बीजेपी करती थी। वह तुलना करती थी, सवाल पूछती थी कि किसने होली मिलन किया, किसने दीपावली मिलन किया और किसने इफ्तार पार्टी दी। तो भाजपा की ओर से किसी बड़ी इफ्तार पार्टी की उम्मीद तो आप कर ही नहीं सकते थे। हाँ, नीतीश कुमार के यहाँ इफ्तार पार्टी हुई तो तमाम मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया। बावजूद इसके बड़ी संख्या में वहां मुसलमान जमा हुए। नीतीश कुमार को थोड़ा झटका जरूर लगा कि मुसलमान संगठन के नेता मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार बहुत अपेक्षा रखते हैं और नीतीश कुमार कहते हैं हम सबके हैं। ठीक है, लेकिन राजद की इफ्तार पार्टी में कांग्रेसी नहीं पहुंचते, कांग्रेसी नहीं पहुंचते, एक नेता नहीं पहुंचते। लालू यादव की इफ्तार पार्टी है। देखिए, निवेदक में लालू प्रसाद का नाम लिखा था। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बंगले पर, देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी को बड़ा बंगला मिला और यह पहली बार हुआ कि 10 नंबर में इफ्तार पार्टी का आयोजन न कर अब्दुल बारी सिद्दीकी के बंगले पर। तो निवेदक लालू प्रसाद, और जाहिर तौर पर लालू प्रसाद ने सभी को न्योता दिया होगा। तो नीतीश कुमार से आने की उम्मीद तो हम कर नहीं सकते थे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंच गए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान नीतीश कुमार के यहाँ भी गए थे, लालू यादव के यहाँ भी पहुंच गए और चिराग पासवान के यहाँ भी गए। ठीक है, तो आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, यह सिद्ध किया कि हम सियासत में विश्वास नहीं रखते। हम पहले से ही कहते हैं कि वे जितने बड़े कुरान के ज्ञाता हैं उतने ही बड़े वह गीता के भी विद्वान हैं। ठीक है, सर्वधर्म में विश्वास रखने वाले राज्यपाल हैं और वह एक्टिंग भी दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब एक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो लालू प्रसाद इफ्तार पार्टी न दे और कांग्रेस पार्टी न जाए। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी वाले तमाम बहाने कर सकते हैं, तमाम व्यस्तताएं बता सकते हैं, लेकिन खिचड़ी गंदी है, खिचड़ी खराब है, समझे ना। और खीर पक नहीं रही है, दूध पक नहीं रही है, दही जम नहीं रही है, दही फट रही है, दही फट रही है। देखिए, जिस तरीके से तनातनी चल रही है, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी क्यों, माले के बड़े नेता भी नहीं दिखे। मुकेश सहनी ओसामा साहब के साथ मुजफ्फरपुर में इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे थे। तो देखिए, ओसामा साहब ने भी पटना आना मुनासिब नहीं समझा। लालू यादव और तेजस्वी यादव को यह समझना होगा, क्या वह अब भी शहाबुद्दीन परिवार की उपेक्षा कर रहे हैं कि ओसामा साहब मुकेश सहनी के साथ मुजफ्फरपुर में दावते इफ्तार कर रहे हैं। देखिए, वीआईपी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति हैं, उनका कहना है कि 15 दिनों पहले तय कर लिया गया था, लालू यादव की इफ्तार पार्टी का आयोजन बाद में तय किया गया, लेकिन ओसामा साहब के लिए पार्टी तय। पर कांग्रेस पार्टी जो दो हाथ करने को तैयार है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी आरजेडी को कुछ मान ही नहीं रही है। यानी कि रिश्ते बदतर हो सकते हैं। नहीं, रिश्ते बदतर करने पर कांग्रेस तुली हुई है। जो तेजस्वी यादव को, लालू यादव को चिढ़ सकता है, वो सारे फैसले कांग्रेस कर रही है। देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाया गया, कन्हैया कुमार को लैंड कराया गया, प्रभारी बदले गए और कृष्णा अल्लाह बरू नए प्रभारी बने। उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात भी, यह मानते हैं ना, बिहार में इंडिया ब्लॉक नहीं कहा जाता है, बिहार में महागठबंधन कहा जाता है। तो महागठबंधन का नेता कौन? लालू यादव, लालू यादव। और लालू यादव नेता नहीं, कह लीजिए कि अभिभावक हैं। बिल्कुल, अभिभावक, हाँ, गार्जियन है महागठबंधन के। तो कृष्णा अल्लाह बरू ने
एक शिष्टाचार मुलाकात भी नहीं की। मुनासिब और अखिलेश प्रसाद सिंह किसके करीब थे? तो कहा जा रहा है कांग्रेस अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास कर रही है। राजेश राम को बनाया गया। राजेश राम पटना आए तो कोई भौकाल भी नहीं दिखा, कोई शानदार एंट्री नहीं दिखी। अखिलेश प्रसाद सिंह जब अध्यक्ष बने थे, मदन मोहन झा जब अध्यक्ष बने थे और पहली बार दिल्ली से पटना आए थे तो क्या भौकाल दिखा था? तो भौकाल नहीं दिखा। और अब तक यह खबर सार्वजनिक नहीं है कि राजेश राम ने भी लालू यादव और तेजस्वी यादव से जाकर लंबी मुलाकात की है। लालू यादव से मतलब समर्थन या यूं कहें कि भाई कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो एक दूरी बनती जा रही है। कन्हैया कुमार के बारे में सोचना ही है। कन्हैया कुमार ने एक बड़े अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुझे तेजस्वी यादव से मंच साझा करने में कोई परहेज नहीं है। अब तेजस्वी यादव को परहेज है तो हम क्या कर सकते हैं? तो यह जो वन लाइनर है वह कांग्रेस के दृष्टिकोण को, तो कांग्रेस बिल्कुल 2 हाथ 4 हाथ करने को तैयार दिख रही है। लेकिन क्या कांग्रेस की ताकत इतनी है? यह बड़ा सवाल पैदा होता है। ठीक है ना? कांग्रेस की जमीन कितनी बची है? कन्हैया कुमार की यात्रा चल रही है जी। कन्हैया कुमार की यात्रा में कितने लोग शामिल होते हैं हम संख्या नहीं बताना चाहते, लेकिन आपको यह देखना होगा जब कोई यात्रा होती है तो उस वक्त तुरंत भीड़ तो लगती है, लेकिन आपकी जमीन आगे क्या थी और आपकी जमीन पीछे क्या रह गई। जहां से आप आगे निकले वहां उसके बाद क्या आप कुछ बना पाए? समझे? कुछ बना पाए? ठीक है ना? हाँ, तो आप कांग्रेस में बिल्कुल खींचतान साफ साफ एकदम बिल्कुल लालू परिवार से, और इफ्तार पार्टी में न जाना। देखिए, यदि कांग्रेस पार्टी की दूरी बनती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के पास एक वोट बैंक पर जो दावा है वह बराबरी से है, बिल्कुल वह है मुसलमान और दावते इफ्तार। ठीक है ना? वह मुसलमान। आप देखते हैं कि सीमांचल और जो कोसी का इलाका है वहां मुसलमान आरजेडी से कम कांग्रेस से ज्यादा करीब है। और देखिए तेजस्वी यादव की तैयारी भी। तेजस्वी यादव, हमने क्या कहा आपको कि तेजस्वी यादव ने इस बार पटना में अपने बंगले पर इफ्तार पार्टी नहीं दी, लेकिन वह इफ्तार पार्टी करने पूर्णिया चले गए। बिल्कुल। और पूर्णिया में उसी दिन इफ्तार पार्टी की एक जगह पर, मतलब पूर्णिया के किसी हिस्से में एक जगह पर तेजस्वी यादव इफ्तार पार्टी कर रहे थे और दूसरी जगह पर पप्पू यादव कर रहे थे। तो वहां भी तुलना और भिड़ंत हुई, वहां भी लोग संख्या गिन रहे थे। और पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों का संयोग क्या है? दोनों को जो कांग्रेस का लीडरशिप है वह संरक्षण प्रदान कर रहा है, और इसी प्रियंका गांधी कांग्रेस पप्पू यादव को पसंद कर रही है। ठीक है? आपने देखा ही था पूर्णिया के चुनाव में, चाहे तेजस्वी यादव जितनी जिद किए हों, अखिलेश सिंह भी चाहते हों, कांग्रेस की आला कमान ने, राहुल गांधी ने पूर्णिया में जाकर चुनाव प्रचार करने से मना कर दिया। कटिहार आए तारिक अनवर के लिए, वहां बीमा भारती को बुलाकर आशीर्वाद दिलाया गया था जो जमानत गवा बैठी। तो कांग्रेस का कोई भी नेता, चाहे राजेश राम हो, अब देखिए कोई बता रहा है मुझे कि प्रतिमा दास गई थी। ठीक है? प्रतिमा दास गई थी। तो प्रतिमा दास की कहानी भी आप जानिए। प्रतिमा दास और राजेश राम दोनों की चर्चा लंबे अरसे से चल रही थी दलित विमर्श के तहत, दलित वोट बैंक के तहत, कि यदि अखिलेश प्रसाद सिंह हटाए जाते हैं तो कौन? तो राजेश राम या प्रतिमा दास। हाँ, तो राजेश राम बाजी मार गए। बिल्कुल। हाँ, ठीक है ना? और अखिलेश प्रसाद सिंह का वह बयान भी याद रखिएगा कि कांग्रेस की आला कमान ने मुझे छूट क्या दी। और हमने, देखिए अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा गया था। बिल्कुल। ठीक है ना? 2020 में वो अध्यक्ष नहीं थे, पहला चुनाव 2024 में हुआ। तो आप यह कह सकते हैं कि कांग्रेस का एक सांसद 2019 में था, वो बढ़कर 3 हो गया, 9 पर लड़े थे, 3 हो गया। तो कांग्रेस के भीतर भी देखिए कन्हैया कुमार जाति के भूमियार हो सकते हैं, लेकिन कन्हैया कुमार को भूमियार कितना, भाई रूट्स में कितनी पकड़ है आपकी, यह बड़ी बात होती है, यह बड़ी बात हो जाती है। और कन्हैया कुमार कितने दिनों तक बिहार टिकते हैं, क्योंकि बिहार के नेताओं को जो जिन्होंने दिल्ली देख लिया उन्हें बिहार में मन लगता है। तेजस्वी यादव का मन कहाँ लगता है? जब मौका मिलता है तो दिल्ली निकल जाते हैं, हाँ दुबई चले जाते हैं। भाई नीतीश कुमार का मन नहीं लगता है। 2000 में जब 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, जितने जेल में बंद बाहुबली थे, चुनाव जीते थे, उनके समर्थन से बने थे और विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे,
कर पा रहे थे तो पहले ही इस्तीफा दे दिया था। तब नीतीश कुमार का बयान आज भी मेरे पास मेरी लाल डायरी में कहीं होगा वह कतरन कि मैं बिहार में ही खूंटा गाड़ कर राजनीति करूंगा। लेकिन नीतीश कुमार अगले ही कुछ दिनों में दिल्ली उड़ गए थे और जाकर केंद्रीय मंत्री बन गए थे, केंद्रीय मंत्री बन गए थे। तो यह देखना होगा कि कांग्रेस, देखिए हमने कहा अखिलेश प्रसाद सिंह को कब हटाया गया, जब चुनाव बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब है। आपके पास इतने दिनों का वक्त नहीं है, इतने महीने का वक्त नहीं है कि आप खड़े हो जाएंगे, और वह भी लालू परिवार से झगड़ा कर, लालू परिवार से झगड़ा कर। और यदि आपने झगड़ा कर यह फैसला कर लिया कि हम अलग ही लड़ेंगे, यानी कि दिल्ली वाला खेल कर देंगे बिहार हाँ में। दिल्ली वाला ही, तो भाई आपने यह पहले ही से तय कर लिया कि हमें बिहार में एनडीए की सरकार बना देनी है। और भाई बीजेपी जेडीयू ने लक्ष्य रखा है कि 2025 में 225। देखिए यदि महागठबंधन मजबूती से लड़ता है तो 225 तो नहीं हो सकता है, बहुत कांटे की लड़ाई होगी, बहुत कांटे की लड़ाई होगी। क्योंकि महागठबंधन यदि एकमुश्त रहता है, बिल्कुल एकजुट रहता है, तो 32% वोट है ना, बिल्कुल है, मुसलमान और यादव मिलाकर। मुकेश सहनी आ गए हैं ना, अब मुकेश सहनी भी मुजफ्फरपुर, मुकेश सहनी से कितनी बार बातचीत हो रही है, मुकेश सहनी ने कहा 60 सीटें हमें चाहिए, 60 सीटें मिलनी नहीं है। लेकिन मुकेश सहनी भी चाहते होंगे कि सीटों पर बातचीत शुरू हो, कौन सी सीटें हमको मिलेगी, और अगला भी देखेगा कि इस सीट पर लड़ने के लिए हमारे पास उम्मीदवार है कि नहीं है, यानी कि जिताऊ वाली सीट है कि नहीं। हाँ, क्योंकि अब लोग क्वांटिटी नहीं देखना चाहेंगे, क्वालिटी देखना चाहेंगे। तो ये बात बड़ी हो जाती है। और आज मतलब लालू यादव की पार्टी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का नहीं जाना, कांग्रेस के और बड़े नेताओं का नहीं जाना, बिल्कुल यह बिल्कुल मार्के की बात है। अखिलेश प्रसाद सिंह में नहीं पहुंचे, शायद हो सकता है दिल्ली लौट गए हो, मुझे नहीं जानकारी। लेकिन यह तो एक बड़ा की महाझगड़ा, महागठबंधन में महाझगड़ा, लालू यादव की इफ्तार पार्टी ने दे दी गवाही। यही आपका थंब बनता है, यही हमारा थंब बनता है, यानी कि महा झगड़ा तो लग चुका है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, और देखना ये भी होगा कि आखिर आगाज जो हुआ है इसका अंजाम क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।